नमो भगवते महावराहे। आज बुध द्वादशी व्रत के बारे में जानेंगे। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन बुध व्रत करने का विधान है। पूर्व कथित विधि के अनुसार चंदन एवं फूल आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। ओम दामोदराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम श्री वस्त्रधारिणे नमः, ओम चक्रपाणे नमः, ओम हरिये नमः, ओम मंजुकेशाय नमः तथा ओम भद्राय नमः। इन मंत्रों के द्वारा क्रमशः भगवान बुध रूपी श्री हरि के चरण, कटिभाग, उदर, छाती, भुजाएं, कंठ, सिर एवं शिखा की क्रमशः अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार सम्यक रीति से पूजा कर पहले की ही समान कलश स्थापित करें और 2 वस्त्रों से उसे आच्छादित कर उसके ऊपर संपूर्ण संसार को अपने उदर में धारण करने की शक्ति रखने वाले देवेश्वर भगवान श्री हरि की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें। फिर विधान के अनुसार गंध पुष्प आदि से क्रमशः पूजन करें। तत्पश्चात पहले जैसे ही वेद एवं वेदांग के पारगामी ब्राह्मण को वह प्रतिमा दे दें। मुने, यह विधि श्रावण मास की एकादशी व्रत की कही गई है। इस प्रकार नियम के साथ यदि व्रत किया जाए तो उसका प्रभाव जो होता है वह कहता हूँ वह सुनो। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में नग नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी नरेश थे, जिन्हें आखेट का बड़ा शौक था। अतः प्राय वे गहन वनों में घूमते रहते थे। एक समय की बात है, वे घोड़े पर चढ़कर किसी वन में बहुत दूर चले गए, जहां सिंह, बाघ, हाथी, सर्प और डाकुओं का निवास था। राजा नृग के पास इस समय अन्य कोई सहायक भी न था। वे घोड़े को खोलकर एक वृक्ष के नीचे श्रम से थककर सो गए। इतने में ही रात हो गई और 14,000 व्याधों का एक दल मृगों को मारने के विचार से वहां आ गया। व्याधों ने देखा राजा सोए हैं, उनका शरीर सोने और रत्नों से सुशोभित है, लक्ष्मी उनके अंग अंग की शोभा बढ़ा रही है। अतः वे सभी वैदिक तुरंत अपने सरदार के पास गए और उसे इसकी सूचना दी। स्वर्ण और रत्न के लोभ में पड़कर वह सरदार भी राजा नृग को मारने के लिए उद्यत हो गया और वे व्याध हाथ में तलवार लेकर उन सोए हुए राजा के पास पहुंच गए। वे उन्हें पकड़ना ही चाहते थे कि राजा के शरीर से सहसा चंदन माल्यादि से विभूषित एक स्त्री प्रकट हो गई। उसने चक्र उठाकर सभी व्याधों तथा मलच्छों को मार डाला। उनका वध कर वह देवी उसी क्षण पुनः राजा नृग के शरीर में समा गई। इतने में राजा भी जाग गए और देखा कि मलेच्छ नष्ट हो गए हैं और देवी शरीर में प्रविष्ट हो रही है। अब राजा घोड़े पर सवार होकर वामदेव जी के आश्रम पर गए और उन्होंने भक्ति पूर्वक उनसे पूछा, भगवान, वे स्त्री कौन थी तथा वे मरे हुए व्याध कौन थे? आप मुझ पर प्रसन्न होकर इस आश्चर्यजनक घटना का रहस्य बताने की कृपा कीजिए। वामदेव जी बोले, राजन, इसके पूर्व जन्म में शूद्र जाति में तुम्हारा जन्म हुआ था। उस समय ब्राह्मणों के मुख से तुमने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी व्रत के अनुष्ठान की बात सुनी और राजन, बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक तुमने उस दिन उपवास भी किया। अनग उसी का परिणाम है कि इस दिन तुम्हें राज्य उपलब्ध हुआ है। वही द्वादशी देवी संपूर्ण आपत्तियों में साकार होकर तुम्हारी रक्षा करती है। उसी के प्रयास से ये घोर पापी एवं निर्दयी मलेच्छ जीवन से हाथ धो बैठे हैं। राजन, श्रावण मास की यह द्वादशी ही तुम्हारी रक्षिका है। इसमें इतनी अपार शक्ति है कि सहसा प्राप्त विपत्ति काल में भी तुम्हारी रक्षा हो जाती है और इसकी कृपा से तुम्हें राज्य भी सुलभ हो गया है। अब जो 12 मासों की द्वादशी करते हैं उनके पुण्य का तो कहना ही क्या है। उनके प्रभाव से तो मानव इंद्रलोक तक पहुंच जाता है। ओम नमो भगवते महावराहे। अब कल की द्वादशी व्रत के बारे में जानेंगे। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, पूर्व कथित व्रतों की भांति ही भ्रातपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उस तिथि में कल की व्रत करना चाहिए। इसमें विधि पूर्वक संकल्प कर देवाधिदेव भगवान श्री हरि की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। ओम कल्के नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम मलेच्छ विध्वंसाय नमः, ओम क्षितिकंठाय नमः, ओम खड़गपाणे नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः तथा ओम विश्वमूर्ते नमः
कहकर क्रमशः भगवान कल्कि के चरण, कमर, उदर, कंठ, भुजा, हाथ एवं सिर की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष पहले के समान ही सामने कलश स्थापित कर उस पर भगवान कल्कि की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा स्थापित कर उसके ऊपर एक स्वच्छ वस्त्र लपेटकर चंदन और पुष्प से उस प्रतिमा को अलंकृत करे। पुनः प्रातःकाल उसे किसी शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण को दान कर दे। मुनिवर, इस प्रकार यह व्रत करने पर जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। बहुत पहले काशीपुरी में विशाल नामक एक पराक्रमी राजा थे। बाद में उनके गोत्र के व्यक्तियों ने ही उनके राज्य को छीन लिया। अब वे गंधमादन पर्वत के पवित्र बद्री वन के क्षेत्र में चले गए और तप करने लगे। इसी समय किसी दिन श्री नर नारायण पुराण एवं परम प्रसिद्ध ऋषि वहां पधारे। उन दोनों देवताओं ने, जिन्हें संपूर्ण देवगण नमस्कार करते हैं और जिनके आगे किसी की शक्ति काम नहीं देती, उस समय राजा विशाल को देखा और मन में विचार किया कि यह राजा बहुत पहले से यहाँ आया है और परब्रह्म परमात्मा विष्णु का निरंतर ध्यान कर रहा है। अतः नर नारायण प्रसन्न होकर उन निष्पाप नरेश से कहा, राजेंद्र, हम लोग तुम्हारी कल्याण कामना से वर देने आए हैं, तुम हमसे कोई वर मांग लो। राजा विशाल ने कहा, आप दोनों कौन हैं? यह मैं नहीं जानता। फिर किसके सामने वह वर पाने की प्रार्थना करूं? मैं जिनकी आराधना करता हूं, मेरे उनसे वर प्राप्ति की हार्दिक इच्छा है। राजा के इस प्रकार कहने पर नर नारायण ने उनसे पूछा, राजन, तुम किसकी आराधना करते हो अथवा कौन सा वर पाने की तुम्हें इच्छा है? हम लोग जानना चाहते हैं, तुम इसे बताओ। ऐसा पूछने पर राजा विशाल बोले, मैं भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ। और फिर वे चुपचाप बैठ गए। तब नारायण ने पुनः उनसे कहा, राजन, उन्हीं देवेश्वर की कृपा से हम तुम्हें वर देने के लिए आए हैं। तुम वर मांगो, तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है? राजा विशाल ने कहा, अनेक प्रकार की दक्षिणा से संपन्न होने वाले यज्ञ करके मैं भगवान यज्ञेश्वर की उपासना करना चाहता हूँ। आप वर देकर इसी मनोरथ को पूर्ण करें। उस समय राजा के पास नर और नारायण दोनों महाभाग विराजमान थे। उनमें से नर ने कहा, ये भगवान नारायण हैं, अखिल जगत को मार्ग दिखाना इनका प्रधान काम है। संसार की सृष्टि करने में निपुण ये प्रभु मेरे साथ तपस्या करने के विचार से इस बद्री वन में आ गए हैं। मत्स्य, कच्छप, वरा, नरसिंह, वामन और परशुराम, इन सब रूपों से पूर्व समय में इनका अवतार हो चुका है। इनकी शक्ति अपरिमेय है। फिर ये ही महाराज दशरथ जी के घर राजा राम हुए। उस समय इनका रूप महान आकर्षक था। उस समय मलेच्छ राक्षसों को मार पृथ्वी का भार दूर कर सुखी किया था। कभी पापियों से भयभीत होकर नर समुदाय ने इनकी स्तुति की थी। उस अवसर पर इन्होंने नरसिंह रूप से अवतार लिया था। बलि को मोहने के निमित्त वामन तथा क्षत्रियों के हाथ से राज्य वापस करने के लिए परशुराम ये ही बन चुके हैं। दुष्ट शत्रुओं को दमन करने के लिए इन्होंने कृष्ण का अवतार धारण किया है। अतः पंडित जन इनकी उपासना करते हैं। यदि पुत्र प्राप्ति की कामना हो तो बुद्धिमान पुरुष इनके बालकृष्ण रूप की उपासना करें। रूप की इच्छा करने वाला इनके बुद्धावतार की तथा शत्रु का संहार चाहने वाला कल्कि अवतार की उपासना करे। यह संशय शून्य सिद्धांत है। इस प्रकार की बातें स्पष्ट करके मुनिवर नर ने राजा विशाल को भगवान हरि की यह द्वादशी बतला दी। वे राजा इस व्रत को संपन्न करने में संलग्न भी हो गए। फलस्वरूप वे चक्रवर्ती राजा हुए। मुने उन्हीं राजा विशाल से संबंध रखने के कारण यह बद्रीवन विशाल नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे नरेश इस जन्म में सुखपूर्वक राज्य कर अंत में बद्रीवन में गए, जहां अनेक प्रकार की यज्ञ करके भगवान नारायण के परम पद को प्राप्त किया। ओम नमो भगवते महावराहे। आप पद्मनाभ द्वादशी व्रत के बारे में जानेंगे। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, पूर्व कथित द्वादशी व्रत की भांति आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में यह व्रत भी है। उस तिथि में पद्मनाभ भगवान की अर्चना करने की विधि है। ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्म योने नमः, ओम सर्वदेवाय नमः, ओम पुष्कराक्षाराय नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम
प्रभवाय नमः। इन मंत्रों को पढ़कर क्रमशः भगवान पद्मनाभ के दोनों चरणों, कटिभाग, उदर, हृदय, हाथ एवं सिर की पूजा करनी चाहिए। फिर सुदर्शनाय नमः एवं कोमोदक्ये नमः आदि कहकर भगवान के आयुधों की पूजा करनी चाहिए। इसमें विपूर्वक सामने कलश रखना चाहिए। उस पर भगवान पद्मनाभ की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें। चंदन पुष्प आदि से उसके अंगों की पूजा करनी चाहिए। रात बीत जाने पर प्रातःकाल फिर वह प्रतिमा ब्राह्मणों को दे दें। महामते, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह बताता हूँ, सुनो। सतयुग की बात है। भद्राश्व नाम से विख्यात एक शक्तिशाली राजा थे, जिनके नाम पर भद्राश्व वर्ष प्रसिद्ध हुआ है। एक बार कभी अगस्त्य मुनि उनके घर आए और कहने लगे, राजन, मैं 7 रातों तक तुम्हारे घर पर निवास करना चाहता हूँ। राजा भद्राश्व ने सिर झुकाकर मुनि को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, आप अवश्य निवास करें। राजा भद्राश्व की सुंदरी रानी का नाम कांतिमती था। उसका तेज ऐसा था मानो 12 सूर्य एक साथ प्रकाश फैला रहे हों। इसी प्रकार राजा की 500 सुंदरियां भी थीं, जिनका व्रत संयमित था। सुंदर स्वभाव की वे सौते दासी की भांति प्रतिदिन कार्य में संलग्न रहती थी। कांतिमती को ही राजा की पटरानी होने का सौभाग्य प्राप्त था। एक बार उस पर अगस्त्य मुनि की दृष्टि पड़ी। साथ ही उसके भय से कार्य में तत्पर रहने वाली उन सुंदरी सोतों को भी उन्होंने देखा। राजा भद्राश्व को रानी कांतिमती के प्रसन्न मुख को प्रतिक्षण देखता ही रहता था। ऐसी परम सुंदरी रानी को देखने के कुछ समय बाद अगस्त्य जी आनंद में विवल होकर बोले, राजन, आप धन्य हैं, धन्य हैं। इसी प्रकार दूसरे दिन रानी को देखकर मुनि ने कहा, अरे, यह तो सारा विश्व वंचित रह गया। फिर तीसरे दिन उस रानी को देखकर यूं कहने लगे, अहो, ये मूर्ख गोविंद भगवान को भी नहीं जानते, जिन्होंने केवल एक दिन की प्रसन्नता से इस राजा को सब कुछ प्रदान किया था। चौथे दिन मुनि ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर फिर कहा, जगत प्रभु, आपको साधुवाद, धन्यवाद है। स्त्रियां धन्य हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तुम्हें पुनः पुनः धन्यवाद है। तुम भी धन्य हो। भद्राश्व, तुम्हें धन्यवाद है। प्रहलाद एवं महाव्रती ध्रुव, तुम सभी धन्य हो। इस प्रकार उस स्वर से कहकर अगस्त्य मुनि राजा भद्राश्व के सामने नाचने लगे। फिर तो ऐसे कार्य में संलग्न अगस्त्य मुनि को देखकर रानी सहित उस नरेश ने मुनि से पूछा, ब्राह्मण, आपके इस हर्ष का क्या कारण है? आप क्यों इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं? मुनिवर ने कहा, राजन, बड़े आश्चर्य की बात है, तुम कितने अज्ञानी हो। साथ ही तुम्हारा अनुगमन करने वाले ये मंत्री, पुरोहित और अन्य अनुजीवी भी मूर्ख ही हैं, जो मेरी बात समझ नहीं पाते। इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा भद्राश्व ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आपके मुख से उच्चरित पहेली को हम नहीं समझ पा रहे हैं। अतः महाभाग, यदि आप अनुग्रह करना चाहते हो तो मुझे बताने की कृपा करें। मुनि बोले, राजन, पूर्व जन्म में यह रानी किसी नगर में हरिदत्त नामक एक वैश्य के घर में दासी का काम करती थी। उस समय भी तुम ही इसके पति थे। हरिदत्त के ही यहाँ तुम भी सेवावृत्ति से एक कर्मचारी का काम करते थे। एक समय की बात है, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत नियम पूर्वक करने के लिए वह वैश्य तत्पर हुआ। स्वयं भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पुष्प एवं धूप आदि से उन प्रभु की पूजा की। तुम दोनों स्त्री एवं पुरुष उस वैश्य की सुरक्षा के लिए साथ थे। पूजनोपरांत वह वैश्य तो अपने घर लौट आया। महामते, दीपक बुझ न जाए इसलिए तुम दोनों को वहीं रहने की आज्ञा दे दी। उस वैश्य के चले जाने पर तुम लोग दीपकों को भली भांति जलाकर वहीं बैठे रहे। राजन, तुम लोग पूरी रात जब तक सवेरा न हुआ तब तक वहां से नहीं हटे। कुछ दिनों के बाद आयु समाप्त होने जाने के कारण तुम दोनों स्त्री पुरुषों की मृत्यु हो गई। उस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रियव्रत के घर तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारी एक पत्नी, जो उस जन्म में वैश्य के यहाँ दासी का काम करती थी, अब रानी हुई है। वह दीपक दूसरे का था। भगवान विष्णु के मंदिरों में केवल उसे प्रज्वलित रखने का काम तुम्हारा था। यह उसी का ऐसा फल है। फिर जो
अपने द्रव्य से श्री हरि के सामने दीपक प्रज्वलित करे, उसका जो पुण्य है उसकी संख्या तो की ही नहीं जा सकती। इसी से मैंने कहा, राजन आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। सतयुग में पूरे वर्ष तक, त्रेता युग में आधे वर्ष तक तथा द्वापर युग में 3 महीनों तक भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करने से विद्वान पुरुष जो फल प्राप्त करते हैं, कलयुग में उतना फल केवल नमो नारायणा कहकर प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए मेरे मुख से निकल गया, यह सारा जगत वंचित हो गया है। मैंने केवल भक्ति की बात कही है। भगवान विष्णु के सम्मुख दूसरे के जलाए दीपक को प्रज्वलित कर देने मात्र से ऐसा फल प्राप्त हुआ है। अब जो मैंने मूर्ख होने की बात कही, इसका अभिप्राय इतना ही है कि भगवान के मंदिर में दीप दान करने के महत्व को ये लोग नहीं जानते। मैंने ब्राह्मणों और राजाओं को धन्यवाद इसलिए दिया है कि जो अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा भक्ति के साथ उक्त विधि से श्री हरि की उपासना करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र होते हैं। मुझे उन प्रभु के अतिरिक्त इस जगत में अन्य कुछ भी नहीं दिखता, अतः मैंने अपने को भी धन्य कहा। इस स्त्री को तथा तुम्हें धन्य बताने का कारण यह है कि यह एक वैश्य के घर सेविका थी और तुम भी सेवक का कार्य किया करते थे। स्वामी के चले जाने पर तुम लोगों ने भगवान के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित रखा, अतः स्त्री और इसमें बढ़कर तुम धन्यवाद के पात्र हो। प्रहलाद के शरीर में आसुर भावना के बीज थे, फिर भी परम पुरुष परमात्मा को छोड़कर उनकी दृष्टि में अन्य कोई सत्ता न थी, अतः मैंने उन्हें धन्य कहा है। दोनों का जन्म राजा के घर में हुआ था। बचपन में ही वे वन में चले गए और वहाँ भगवान विष्णु की आराधना कर सर्वोत्कृष्ट सुंदर स्थान प्राप्त किया। महाराज, इसलिए मैंने ध्रुव को भी साधु कहा है। मुनि से राजा भद्राश्व ने संक्षेप रूप में उपदेश देने की प्रार्थना की थी, अतः मुनि ने कहा, राजन अब कार्तिक की पूर्णिमा का पर्व आ गया है, मैं पुष्कर क्षेत्र जा रहा हूँ। यो कहकर वे चल पड़े। पुष्कर जाते समय ही वे राजा भद्राश्व के महल पर रुके थे और उन मुनिवर ने राजा को वहीं द्वादशी व्रत करने का उपदेश दिया था। चलते समय मुनि राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे गए। राजा भद्राश्व ने भी भगवान पद्मनाभ की द्वादशी का व्रत किया। फलते वे पुत्र पौत्र और उत्तम से उत्तम भागों से संपन्न होकर अंत में भगवान पद्मनाभ के धाम को प्राप्त हुए। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।